गांव के एक छोटे से कच्चे घर में कमला अपने 2 बच्चों, बेटा अरुण और बेटी सुनैना साथ रहती थी। कमला के पति का कई साल पहले बीमारी से देहांत हो चुका था और तब से वह अकेले ही दोनों बच्चों की परवरिश कर रही थी। कमला दिन में खेत में मजदूरी करती और रात में घर के काम निपटाती। उसके चेहरे पर हमेशा थकान रहती, लेकिन बच्चों के सामने वह हमेशा मुस्कुराती। उसके लिए अरुण और सुनैना ही दुनिया थे। एक शाम जब आसमान में हल्के बादल थे, तीनों आंगन में बैठे थे। सुनैना ने अचानक पूछा, अम्मा, तुम हमेशा इतनी मेहनत क्यों करती हो? कमला ने हंसते हुए जवाब दिया, ताकि तुम्हें पढ़ा लिखा सकूं और तुम्हारा भविष्य अच्छा हो। अम्मा, मैं बड़ा होकर एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा और तुम्हें आराम कराऊंगा। सुनैना ने भी मासूमियत से कहा, और मैं बड़ी होकर अम्मा के लिए एक बड़ा सा घर बनवाऊंगी। कमला ने दोनों को सीने से लगाते हुए कहा, तुम दोनों वादा करो, हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत बंजर हो गए, मजदूरी बंद हो गई। कमला को काम के लिए पास के शहर जाना पड़ता था, जहां वह निर्माण स्थल पर ईंटें ढोने का काम करने लगी। शहर तक आने जाने में उसका आधा दिन निकल जाता, लेकिन फिर भी वह बच्चों के लिए समय निकालने की कोशिश करती। एक दिन काम से लौटते वक्त कमला को हल्का बुखार और खांसी हो गई। उसने सोचा कि आराम करने से ठीक हो जाएगी, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। कमला डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि उसे फेफड़ों में गंभीर संक्रमण है और इलाज महंगा है। उसने यह बात बच्चों से छुपा ली। वह चाहती थी कि बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें और चिंता न करें। लेकिन अरुण ने मां की खांसी और कमजोरी देख ली। उसने अपनी किताबें एक तरफ रख दी और गांव में लोगों के बैलगाड़ी चलाने, खेतों की मेड़ बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने लगा। सुनैना भी पड़ोसियों के घर जाकर दूध दही पहुंचाने और छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने लगी, ताकि कुछ पैसे आ सकें। धीरे धीरे घर में खाने पीने का संकट कम हुआ, लेकिन अरुण और सुनैना की पढ़ाई रुक गई। एक दिन कमला ने देखा कि अरुण स्कूल की किताबें बेच रहा है ताकि दवा खरीदी जा सके। कमला की आंखें भर आईं। तुम दोनों मेरे लिए अपने सपने मत छोड़ो। अम्मा, आपका सपना ही हमारा सपना है। उस साल गांव में एक एनजीओ पानी बचाने और खेती सुधारने का प्रोजेक्ट शुरू करने आया। उन्हें कुछ समझदार और मेहनती युवाओं की जरूरत थी। अरुण ने तुरंत काम पकड़ लिया। उसने वहां नई खेती तकनीक सीखी और गांव के किसानों को सिखाने लगा। सुनैना ने एनजीओ के महिला समूह में शामिल होकर सिलाई कढ़ाई सीख ली और अपने बनाए कपड़े बेचने लगी। दोनों की कमाई से न सिर्फ कमला का इलाज हुआ, बल्कि घर की हालत भी सुधरने लगी। एक साल बाद अरुण ने स्कूल की पढ़ाई फिर से शुरू की और पार्ट टाइम में खेती सुधार का काम करता रहा। सुनैना ने सिलाई का छोटा सा दुकान खोल लिया। कमला की तबीयत भी अब पहले से बहुत अच्छी थी। एक शाम वही आंगन, वही आसमान, लेकिन इस बार तीनों के चेहरे पर चिंता की जगह सुकून था। कमला ने बच्चों को देखकर कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। अम्मा, हमने वादा निभाया। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब परिवार के लोग एक दूसरे का साथ निभाते हैं, तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके।